फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। आज हम फिर आपके सामने हैं रियल नंबर्स चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, जो है नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। आपने देखा था कि आपकी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और उसके मिडिल में आप क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, और राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लेते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि आप रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स मींस वो नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि आपको 2/3 इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 2/3 सबसे पहले आपको देखना है कौन से दो नेचुरल नंबर्स कहें या ये कहें कौन से दो इंटीजर्स के बीच ये 2/3 लाई करता है। तो आप इसे देखेंगे, अगर इसको आप डिवाइड करके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.6666। ठीक है, तो आप देखेंगे 0.66 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। तो आप 0 एंड 1 नंबर लाइन पे नोट डाउन कर लीजिए। अब आप देखिए कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो आप 0 और 1 के बीच जो पोर्शन है, जो एरिया है, उसे आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, पहला पार्ट देखिए ये पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होगा आपका 1/3, सेकंड क्या होगा आपका 2/3, थर्ड क्या होगा आपका 3/3। 3/3 देखें तो क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो आप देख रहे हैं आप 2/3 को यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर नंबर लाइन पे। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं 5/7। ठीक, 5/7 आप लेते हैं। तो 5/7 को आप देखिए, 5/7 को भी आप देखिए तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। देखिए ध्यान रखिए, जहां भी आपका न्यूमरेटर, अगर कोई आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ध्यान में रखने वाली बात है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमेशा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आएगी। तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। तो देखिए ये लिया आपने 0 और यहाँ पे आपने क्या ले लिया 1। अब इसके बीच का एरिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप, इसको आप 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स। ठीक, फर्स्ट 1/7, 2/7, देन 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसको क्या कीजिए, आप सर्कल कर दीजिए, जिससे कि अलग से शो होगा कि किस तरीके से आपने जो पर्टिकुलर एक रेशनल नंबर है उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, जितने ज़्यादा आप बेटा क्वेश्चन देखेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जितने टाइप के आप करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, अभी तक हमने देखे कि अगर हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को आप किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव दे रखा है तो उस केस में हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ बेटा -3/4। ठीक, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर देखिए आप, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, थोड़ी देर के लिए आप इस साइन को भूल जाइए। तो आप देखिए 3/4। ठीक, आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस, तो किसके बीच आएगा, 0 और
-1 के बीच आएगा। ठीक, तो अब देखिए 0 और -1 के बीच आएगा ये। तो आपने लिया यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपने क्या लिया बेटा, -1। ठीक, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, तो पहला क्या होगा आपका, माइनस का 1/4, देन 2/4, देन -3/4, और अगला क्या होना चाहिए बेटा, -4/4, जो कि क्या होता है, -1। इसको क्या कर देंगे आप, सर्कल कर देंगे, तो अलग से शो होगा कि -3/4 को आपने नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। देखो अभी तक आपने तीनों क्वेश्चन जो भी देखे, तीनों क्वेश्चंस में क्या एक चीज कॉमन थी कि ये जो नंबर्स हैं 0 और 1 के बीच लाई कर रहे थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको 5/3। ठीक, 5/3 को आप कैसे करेंगे, देखिए 5/3 आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 0 और 1 के बीच तो लाई नहीं किया है, तो आप क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 1 2/3, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। अब आप देखिए ये क्या है 1, ये क्या है 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.666। तो ये जो होगा इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 1.666, मतलब 1 और 2 के बीच लाई करेगा। ठीक, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है देखने का कि पहला आपको 1 तो दिखाई दे ही रहा है, और दूसरा जो आपका फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है वो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना आप डेप्थ में ना जाइए, आप देखिए कि आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है, ये नंबर है आपका 1, तो ये जो 5/3 होगा ये 1 और 2 के बीच लाई करेगा। ठीक है ना, किसके बीच लाई करेगा, 1 और 2 के बीच लाई करेगा। तो देखिए आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, 0 आपने लिया, देन आपने लिया 1, और यहाँ पे आपने लिया, ठीक, ये आपने 1 लिया। ठीक, अगला आपका, अब देखिए वही चीज 3, नीचे 3 आ रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कर लिया। पहला पार्ट क्या होगा 1/3, दूसरा पार्ट क्या होगा 1 2/3, इसको आप सर्कल कर देंगे। 1 2/3 क्या है आपका 5/3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने किसी कोई भी नंबर आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो देखते हैं किस तरीके से आप, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आप देखिए, अगला एग्जाम्पल है -12/7। तो -12/7 को जब आप एक्सफ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो -1, माइनस जो आपका साइन है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -1 5/7। अब आप माइनस लगा दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये माइनस को हम क्यों भूले सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि माइनस को हम भूल जाएंगे। देखिए ये गलती करते हुए मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत माइनर मिस्टेक होती है कि क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई -1 से कर देते हैं, क्या आ जाएगा -7, फिर उसमें +5 -2। कई स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल करना है आपको, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 + 5 12, फिर माइनस का साइन -1 5/7। अब आप देखिए ये जो रेशनल नंबर है आपका, मिक्स फ्रैक्शन है आपका, ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच आ रहा है, ये -1 एंड -2 के बीच आ रहा है। देखिए -1 और 5/7 क्या होगा 0.71, तो -1.71, तो ये किसके बीच आएगा, ये -1 और -2 के बीच आएगा। तो ध्यान रखिए -1 और -2 के बीच आएगा, -1 -2 कितने पार्ट्स में करना है, 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहला -1 1/7, दूसरा -1 2/7, तीसरा -1 3/7, नेक्स्ट -1
4/7 नेक्स्ट -1 5/7, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं -1 6/7। ठीक, आपको क्या चाहिए -1 5/7, दिस इज योर आंसर। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने -12/7 को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद आपने उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक और अगर हम क्वेश्चन देखें तो माइनस का आपने लिया 19/5, तो आप इसे भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा आपका 3 4/5, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 15 प्लस 4 19 माइनस 19/5। तो ये कौन से दो रेशनल नंबर्स के, कौन से दो इंटीजर्स के बीच आएगा? -3 और -4 के बीच आएगा। देखिए बहुत इजी चीज है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। -3, ठीक है ना, 4/5 की वैल्यू क्या होगी 0.8, तो क्या हो जाएगा -3.8। तो ये -3 और -4 के बीच में आएगा। देखिए आपने क्या लिखा -3 -4। आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा आप 0 1 0 -1 -2 भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में काम करेंगे, यहाँ हम इसलिए थोड़ा कम शो कर रहे हैं क्योंकि आपको हमें एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आपको शो करना है, ठीक है ना। तो आप जब शो करेंगे नंबर लाइन पे अपनी कॉपी में, तो आप अपनी नोटबुक में 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, इन सबको आपको वहां शो करना है। ठीक, यहाँ -3 या -4, तो आपको कितने पार्ट में आप करोगे 5 पार्ट्स में, 1 2 3 और 4। ठीक, पहला आपका क्या होगा -3 1/5 -3 2/5 -3 3/5 -3 4/5। आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ से आप इसे सर्कल कर देना, यहाँ पे आप क्या करेंगे इसे सर्कल कर देंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रेशनल नंबर को किस तरीके से आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपकी सफलता की तरफ आपका पहला कदम है। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना आनंद अकेडमी।